आइए इसी शंखनाद के साथ प्रिय साथियों एवं छात्रों, जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय आर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, पिछले सप्ताह की भांति इस वीडियो में भी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो जीके जीएस से संबंधित सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे हर अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। तो आइए, पहला प्रश्न है, हाल ही में VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीती है? तो मानसा वाराणसी, जो कि तेलंगाना की रहने वाली है और 2021 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि भारत अपनी कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात करता है? तो 25%। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। किस अधिकार को BR अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। हाल ही में 93वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया? तो बिट्टू को लघु फिल्म श्रेणी में। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस के मिश्रण से क्या तैयार होता है? तो प्रोड्यूसर गैस। किस शासक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो भारत के महान सम्राट अशोक के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में, कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली के सिसिली के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप पर स्थित है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का उपयोग होता है। हाल ही में किस फिल्म अभिनेत्री ने अपनी आत्मकथा अनफिनिश्ड ए मेमोयर का विमोचन किया? तो प्रियंका चोपड़ा ने। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया हो तो उसे कितने दिनों के अंदर भर लिया जाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर। अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो सर सैयद अहमद खां की मृत्यु के बाद पटना इसका सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो सर्वाधिक संख्या अमेरिका में है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों का विरोध करने वाली भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन थी? तो ये जनजाति थी खोंड जनजाति। पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? तो उसके जोन को प्रदर्शित करता है। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो तना तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से। हाल ही में पाकिस्तान ने कौन सी क्रूज मिसाइल लॉन्च किया है? तो बाबर, जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली है। इससे पहले उसने शाहीन और गजनवी नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन
किस देश में होता है? तो सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कनाडा में होता है। अगला प्रश्न है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है। नदियों में जल प्रदूषण की माप कैसे की जाती है? तो नदियों में जल प्रदूषण की माप उसमें ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब और कहां किया गया? तो प्रथम रेल लाइन का निर्माण भारत में 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच हुई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो वर्तमान समय में अंतरिक्ष में कुल 89 यानी 89 तारामंडल हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो वो है परमाणु। सीएनजी से चलने वाली पहला ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति सबसे अधिक समय लेता है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई गई? तो 13 फरवरी को। यह प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की याद में मनाई जाती है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करती है? तो कील नहर। हाल ही में फ्लिपकार्ट किस राज्य सरकार के साथ स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों की मदद करने के लिए एक समझौता किया है? तो महाराष्ट्र सरकार के साथ। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 1976 ईस्वी में समाविष्ट हुए। लाइकेन किसके सूचक हैं? लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है और ये वायु प्रदूषण के सूचक हैं। कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? तो ये है सिराको। भारत में हींग की खेती सर्वप्रथम कहाँ होने जा रही है? तो भारत में सर्वप्रथम हींग की खेती हिमाचल प्रदेश के लाहौल में होने जा रही है। कवकों द्वारा रिजर्व यानी संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में। गोवा मुक्ति दिवस
कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 में गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है कि किस पौधे में बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं? तो साइकस में। हाल ही में मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्षयान तियानवेन-1 प्रवेश कर गई है। यह किस देश की है? तो चीन की। आइए अंतिम और 50वां प्रश्न है कि सफेद स्वर्ण यानी व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लेटिनम को। प्रिय साथियों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में ही शेयर करें और उसका लाभ उठाएं। फिर मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।